माइटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज हम देखने वाले हैं गरुदन मूवी की शुरुआत में हम दांगा पंडित नाम के एक मिनिस्टर को देखते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि दांगा पंडित शहर में सारे इलीगल काम किया करता था, और यहाँ तक कि दांगा पंडित को जो भी पसंद जमीन आती वो उस जमीन को कैसे भी करके हासिल कर लेता। अब दांगा पंडित जमीन के सिलसिले में एक आदमी से मिलता है और दांगा पंडित उस आदमी से कहता है कि देखो, तुम अपनी जमीन को मेरे नाम कर दो चुपचाप। वो आदमी तो काफी गुस्से में उसको जवाब देता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें अपनी जमीन नहीं दूंगा। बस दोस्तों, फिर क्या था, दांगा पंडित लोगों से कहकर उस आदमी को मरवा ही देता है, और उस आदमी के मरने के बाद दांगा पंडित उस जमीन को अपने नाम करवा लेता है। और ऐसे ही जितने भी लोग होते हैं उनको डरा धमका कर दांगा पंडित पूरे शहर पर राज करता है। अब एक दिन की बात है, दांगा पंडित की नजर मंडी के पास वाली जमीन पर पड़ती है। उसको पता चलता है कि ये एक एनआरआई की जमीन है। उसको ये भी पता चलता है कि एनआरआई ने इस जमीन को मंदिर के नाम पर दिया था, लेकिन ये बात तो मंदिर वालों को भी पता नहीं होती कि जमीन मंदिर के नाम की गई है। बस दोस्तों, फिर क्या था, दांगा पंडित इस बात का फायदा उठाकर उस जमीन को अपने नाम कराना चाहता था। अब इसके बाद दांगा पंडित उस जमीन के बारे में काफी डिटेल्स निकालता है। उसे ये भी पता चलता है कि इस जमीन के पेपर्स बैंक के एक लॉकर में बंद है, और वो लॉकर साल में बस एक बार खुलता है, जिस दिन मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होती है। उस दिन फिर हम मथुरे को देखते हैं, जो हर जगह सच्चाई का साथ देता है, और इसके एक इनाम में उसको हमेशा मथुरे का ट्रांसफर किया जाता था। अब मथुरे का सामान जब घर में शिफ्ट किया जा रहा होता है ना, तभी एक सामान मथुरे के ऊपर की बेटी पर गिरने वाला होता है। जब तक से सामान उसकी बेटी पर गिरता, उससे पहले ही शोकन नाम का आदमी मथुरे की बेटी को बचा लेता है। उसकी बहादुरी को देखकर वह मतलब उससे ज्यादा खुश हो जाता है। वो शोकन को शाबाशी देता है। आगे एक ऑफिसर मतलब को आदि और करुणा के बारे में बताता है। दोस्तों, आदि और करुणा बचपन से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और आदि का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है। वहीं दूसरी तरफ करुणा का खुद का एक ईंट का कारोबार होता है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि करुणा एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन बिजनेस में कुछ नुकसान होने के कारण करुणा की फैमिली की सारी जमीन बिक जाती है। इसके बाद हम करुणा की दादी को देखते हैं, और पता चलता है कि करुणा की दादी उस मंदिर की केयर टेकर होती है। पास्ट में हमको दिखाया जाता है कि बचपन में जब करुणा और आदि खेल रहे होते हैं, तभी उन दोनों की लड़ाई दूसरे बच्चों से हो जाती है। फिर वो बच्चे करुणा और आदि को मारने जा रहे होते हैं, तभी शोकन वहां पर आ जाता है और करुणा और आदि को उन बच्चों से बचा लेता है। उस दिन से शोकन भी करुणा और आदि का फ्रेंड बन चुका होता है। इसके बाद करुणा शोकन को अपनी दादी के पास लेकर आता है, और उसकी दादी शोकन को भी अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगती है। दादी इन तीनों को पाल पोस कर बड़ा कर देती है, और तीनों ही दोस्त एक दूसरे पर बहुत प्यार करते हैं। अब एक दिन परिवीना नाम की एक लड़की शोकन से मिलने आती है। शोकन को टिफिन बॉक्स देती है और कहती है, ये खाना तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। शोकन उसे टिफिन बॉक्स ले लेता है, तो वो चाहता है कि साथ ही साथ दोस्तों ये भी पता चलता है कि शोकन परिवीना को बचपन से ही प्यार करता है, और परिवीना भी मन ही मन शोकन से प्यार करती है। अगले दिन परिवीना शोकन से कहती है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, और इसलिए कल तुम मुझसे खेत में मिलने आना। शोकन को लगता है कि परिवीना उसे आई लव यू कहने के लिए बुला रही है। शोकन के मन में काफी खुशी हो जाती है, और यही उम्मीद लेकर वो उससे मिलने जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद परिवीना शोकन को बताती है कि मेरी फ्रेंड माया प्रेग्नेंट है, और उसको प्रेग्नेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि करुणा का साला है, और अगर हमने माया की मदद नहीं की तो माया अपनी जान दे देगी। शोकन माया से कहता है कि देखो, करुणा मेरा दोस्त है, और अगर करुणा को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, और माया की शादी करुणा के साले के साथ करा दूंगा। फिर शोकन ये बात आदि और करुणा को बता देता है। आदि भी करुणा से कह देता है कि अगर तुमने अपने साले की शादी माया के साथ नहीं करवाई तो समाज में देखो काफी बेइज्जती होगी, और फिर बेइज्जती के डर से करुणा अपने साले की शादी माया से करवा देता है। सभी लोग इस शादी से काफी खुश होते हैं, लेकिन करुणा का साला मन ही मन बहुत गुस्सा होता है। अब आगे परिवार शोकन से कहती है, तुमने आज मेरी दोस्त की मदद की है, और इसलिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना कहकर परवीना शोकन को प्रपोज कर देती है, और शोकन भी परवीना से आई लव यू कह देता है, और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। सुबह के समय एक आदमी करुणा के साथ यहाँ झगड़ा करने लगता है, और तभी वहां पर शोकन आ जाता है। शोकन फिर उस आदमी को शांत करने की काफी कोशिश करता है, पर वो आदमी तो शांत होता ही नहीं है। वो आदमी तो सीधे करुणा पर हाथ उठाने वाला होता है, पर उससे पहले शोकन उस आदमी पर हाथ उठा देता है। और दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि ये तीनों एक दूसरे से कितना प्यार करती हैं, और तीनों में से किसी पर भी मुसीबत आ जाए तो तीनों मिलकर उस मुसीबत का सामना करते हैं। अब दांगा पंडित इंस्पेक्टर मधुर को अपने दामाद नागराज से मिलवाता है, और उसे न कहता है कि हमारी नजर मंदिर के सामने वाली जमीन पर है, इसलिए मैं नागराज को मंदिर का हेड बनाना चाहता हूँ, इसलिए तुम नागराज के काम में रुकावट नहीं डालोगे। समझ गए ना? मथुरा को उनकी बात माननी पड़ती है। दोस्तों, मथुरा ऑफिसर नहीं था, लेकिन मथुरा रहता था कि अपनी उसकी वजह से उसकी बेटी की प्रॉब्लम में ना आ जाए, और इसलिए मथुरा दांगा पंडित की बातों को मान लेता है। यहाँ शोकन देखता है कि करुणा की दादी एक जगह बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। दोस्तों, करुणा की दादी काफी पहले से ड्रिंक
करती थी। आगे शोकन दादी को लेकर घर आता है, उनको बेड पर सुला देता है। अगली सुबह की बात है, जब देखते हैं कि करुणा की दादी दुनिया छोड़कर जा चुकी है। सभी लोग अंदर से काफी ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि दादी ने बचपन से करुणा, आदि और शोकन को पाला था, और इसलिए ये तीनों मन ही मन बहुत ज्यादा रोते हैं। और दादी के मरने के बाद सभी मंदिर में मीटिंग करते हैं कि आखिर मंदिर का हेड कौन बनेगा। तब सभी लोग कहते हैं कि करुणा के परिवार से ही सालों से मंदिर में सेवा हो रही है, और इसलिए करुणा के मंदिर को हेड बनना चाहिए। सभी लोग इस बात पर हाँ कर देते हैं कि तभी नागराज वहां पर आ जाता है और सबसे कहता है कि हमारे परिवार ने भी मंदिर की सेवा की है, और इस वजह से मंदिर का हेड मुझे बनना चाहिए। यह सभी लोग अब फैसला करते हैं कि कोई इलेक्शन जीतेगा उसे मंदिर का हेड बनाया जाएगा। लेकिन करुणा को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता, और इसलिए करुणा खुद को बोल के शोकन को इलेक्शन में उतारता है। अब एक दिन नागराज आदि को अपने पास बुलाता है, उससे कहता है अगर तुम मेरी इलेक्शन जीतने में मदद करोगे तो मंदिर का आधा पैसा मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। इसका मतलब दोस्तों, नागराज आदि को इनडायरेक्टली खरीदना चाहता था, लेकिन आदि नागराज का साथ देने से बिल्कुल मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया थी, और जो भी बातें तुमसे मुझसे की है, कहीं ना कहीं वो सारी बातें वो सारी रिकॉर्ड कर लेते हैं। और आदि ये सारी रिकॉर्डिंग गांव वालों के लोगों को दिखाता है। उसके बाद गांव के सभी लोग शोकन को वोट देकर उसे इलेक्शन में जितवा देते हैं। अब उस दिन से मंदिर की सारी जिम्मेदारी शोकन पर आ जाती है। एक दिन की बात है, आदि को पता चलता है कि किसी ने मंदिर के गहने चुरा लिए, उसके बदले वहां पर नकली गहने रख दिए। आदि फौरन पुलिस को बुलाकर उन्हें सारी बात बताता है। पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है और उस चोर का पता लगाने की कोशिश करती है। पर इसी बीच करुणा आदि के पास आता है और कहता है कि मंदिर के सारे गहने मैंने लिए हैं। असल में करुणा को बिजनेस में लॉस हो चुका था और उसे काफी सारे पैसे की जरूरत थी, इसलिए करुणा ने पैसों के लिए मंदिर के गहनों को गिरवी रखवा दिया था। आदि तो करुणा को से कह भी देता है कि तुम पुलिस के सामने जाकर अपनी गलती कबूल लो और मैं तुम्हारी जेल से निकलवा लूंगा। करुणा आदि के कहने पर पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर देता है। इसके बाद आदि करुणा को आजाद करने को काफी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस करुणा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तभी वहां पर नागराज आ जाता है और पुलिस को उसके कहने देखकर करुणा को जेल से छुड़वा लेता है, और करुणा फिर नागराज का एहसान भूल नहीं पाता। और वहीं दूसरी ओर करुणा आदि पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आदि ने तो कहा था कि मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा, तुम्हें तो वो छुड़ा भी नहीं पाया। अगले दिन नागराज करुणा से कहता है कि आदि ने हमसे तुम्हारा फायदा उठाया है, तुम्हें पता है अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा। इस पर करुणा नागराज की मदद करने के लिए मान जाता है। तब नागराज करुणा और शोकन से कहता है कि कुछ दिनों के बाद मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। उस दिन बैंक के लॉकर में के मंदिर के बॉक्स निकाले जाते हैं, और जब तब वो बॉक्स मंदिर में लाया जाएगा तभी रास्ते में हमारे आदमी उस बॉक्स को चुरा लेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि शोकन ने गलत आदमी नहीं, शोकन करुणा के कहने पर शोकन से इस काम के लिए मान जाता है। और मैंने आपको बताया था ना कि शोकन कभी भी अपने दोस्तों की बात को नहीं डालता। तो अब पूजा वाले दिन शोकन जब बैंक से बॉक्स निकालता है तो वहां पर शोकन के साथ आदि आदि भी होता है। दोनों बॉक्स मिलकर मंदिर में लेकर आ जाते हैं, और जब मंदिर में पूजा हो रही होती है तभी मंदिर के अंदर एक छोटा सा धमाका होता है, और धमाके के बीच कुछ गुंडे बॉक्स को चुराने की कोशिश करने लगते हैं। पर आदि से रहा नहीं जाता, वो उन सभी गुंडों को मारने लगता है और बॉक्स की हिफाजत करता है। और जब आदि उन सब से लड़ रहा होता है तभी करुणा का साला वहां आ जाता है और आदि को पीछे से चाकू मारने वाला होता है। लेकिन जब तक आदि को चाकू मारता उससे पहले शोकन उसके हाथ पर काट देता है, क्योंकि शोकन अपने दोस्त को आदि को मरता हुआ देख नहीं सकता था। अब हम देखते हैं कि करुणा के सारे का एक हाथ कट चुका था, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। वहीं दूसरी तरफ शोकन पुलिस के सामने अपना गुनाह मान लेता है और पुलिस को उसको जेल में डाल देती है। कुछ समय के बाद आदि पुलिस स्टेशन आकर शोकन को छुड़वा देता है। रास्ते में आदि शोकन से कहता है कि तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली, नहीं करना चाहिए था तुम्हें ऐसे। तुम्हें ये शोकन के उसे कहता है कि तुम मेरे दोस्त बने थे जब हमने कसम खाई थी कि तुम्हें याद है कि जिएंगे तो साथ और मरेंगे भी साथ। इसके बाद तीनों दोस्त मिलकर थांगा पंडित के ऑफिस जाते हैं, जहाँ थांगा पंडित तीनों दोस्तों को काफी सारे पैसे देता है, और पैसे देकर थांगा पंडित तीनों दोस्तों को खरीदना चाहता था। तीनों दोस्त मिलकर काफी सोचते हैं कि उन्हें थांगा पंडित का साथ देना चाहिए या फिर नहीं, और तभी आदि कहता है कि थांगा पंडित एक गलत आदमी है और हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन करुणा थांगा पंडित का साथ देने के लिए मान जाता है, और क्योंकि करुणा को बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, करुणा सीधे नागराज से कह देता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इस पर नागराज उसे कहता है कि हमें आदि को जान से मारना होगा, क्योंकि आगे चलकर आदि हमारे काम में रुकावट डालेगा। पर दोस्तों, नागराज तो करुणा का सपोर्ट लेकर उसके दोस्त आदि को ही मरवाना चाहता था, क्योंकि जब आदि जिंदा है तब तक उन्हें जमीन के पेपर्स भी किसी भी हालत में नहीं मिलेंगे। अब करुणा और शोकन नागराज के घर पर जाते हैं, और वहाँ करुणा शोकन को घर पे रुकने को कहता है, जिसके बाद करुणा नागराज के साथ बाहर जाता है। करुणा को नागराज के साथ जाते हुए देखकर शोकन समझ जाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है,
करुणा फिर आदि को फोन करके अपने पास बुलाता है। तो जब आदि करुणा के पास आ रहा होता है ना, तभी आदि को रास्ते में बेवड़ा मिलता है और वो बेवड़ा आदि से जरूरी बातें करता है। दोस्तों, उस बेवड़े से आदि से क्या कह रहा है ये जानने के लिए आपको मूवी में बने रहना होगा। आदि और करुणा के पास आता है, तभी वहां पर शोकन भी आ जाता है। एंड शोकन को इस बात का डर था कि कहीं नागराज उसके दोस्तों के साथ कुछ गलत ना कर दे। तभी आदि की वाइफ उसे कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपके लिए मटन करी बनाई है, इसलिए आप शोकन को घर आकर मटन करी ले जाने को कहिए। इसके बाद आदि शोकन से को कहता है कि तुम्हारी भाभी ने मटन करी बनाई है और वो चाहती है कि हम तीनों मिलकर मटन करी खाएं, इसलिए एक काम करो, तुम घर जाकर मटन करी लेकर आ जाओ। शोकन तो चला जाता है मटन करी लेने के लिए आदि के घर पर वो कहीं दूसरी ओर नागराज करुणा आदि पर हमला करने लगते हैं। फिर आदि उन सभी को मारने में लगता है, लेकिन आखिर में करुणा आदि को जान से मार डालता है। दोस्तों, लेकिन आदि की छोटी बेटी कार के अंदर जोरों से रोती है। बच्ची को क्या पता था कि उसके पापा अब उसको छोड़कर चले गए। इसके बाद शोकन जब मटन करी लेकर वापस आता है तो शोकन को कार में आदि की बेटी रोती हुई दिखती है और शोकन कार से थोड़ा आगे जाता ही था, तभी उसको आदि आदि की लाश मिलती है और आदि की लाश को देखकर शोकन बहुत जोर से रोता है। शोकन को इस बात का डर था कि नागराज आदि को मार डालेगा, लेकिन असलियत में तो आदि करुणा ने आदि को मारा। अब आदि की वाइफ को जब ये पता चलता है कि आदि मर चुका है तो वो भी बहुत ज्यादा रोती है, फूट फूट कर आंसू आ जाते हैं। उसके बाद और दूसरी तरफ नागराज करुणा को काफी सारे पैसे देता है। करुणा भी उन पैसों को लेकर काफी अय्याशी करने लगता है। अब एक दिन आदि की वाइफ पुलिस के पास आकर कहती है कि मेरे पति की मौत का जिम्मेदार करुणा है, क्योंकि जब मेरे पति को मारा जा रहा था तब उस समय करुणा भी वहीं पर था। पुलिस उनसे कहती है कि हम तभी कुछ एक्शन ले पाएंगे जब आपके पास कोई सबूत होगा। इसके बाद आदि की वाइफ शोकन को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन लेकर आती है। पुलिस से कहती है कि शोकन जानता है कि करुणा भी उस दिन वहीं पर था। पुलिस शोकन से पूछती है कि क्या करुणा आदि की मौत के समय वहीं पर था, पर इस पर शोकन पुलिस से झूठ कहता है कि उस दिन करुणा तो अपने घर पर था। तो अब आदि की वाइफ शोकन का ये बयान सुनकर शौक भी हो जाती है और काफी दुखी भी हो जाती है और शोकन से कहती है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, शोकन इसलिए पुलिस के सामने झूठ बोलता है क्योंकि आदि के मरने के बाद शोकन जब करुणा से मिलता है तब करुणा उसे बताता है कि आदि ने हमसे गद्दारी की और वो नागराज के साथ मिलकर मुझे मारने वाला था और इसलिए मैंने आदि को जान से मार डाला। तब करुणा की कही हुई बात को शोकन सुनकर शोकन उनकी बातों को सच मान लेता है। अब आदि का बेटा अपनी माँ को रोते हुए देख नहीं पाता और इसलिए आदि का बेटा गुस्से में चाकू लेकर करुणा को मारने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में शोकन आदि के बेटे को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, इसलिए हाथ में चाकू मत पकड़ो। दोस्तों, शोकन आदि के बेटे से बहुत प्यार करता था। शोकन फिर आदि के बेटे को घर लेकर आ रहा होता है, तभी रास्ते में शोकन का नागराज मिलता है। नागराज तो आदि के बेटे को देखकर भी बहुत गुस्सा होता है और उसके बेटे को वो मारने की कोशिश करता है। तब शोकन आदि के बेटे को बचाने के लिए नागराज को बहुत मारता है और मार मार कर नागराज की जान ही ले लेता है। फिर शोकन फिर आदि की वाइफ के पास जाता है और कहता है मैंने नागराज को मार डाला, जिसने पूरे मेरे दोस्त दादी को मारा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर शोकन पुलिस के पास जाकर कहता है कि नागराज को मैंने मारा है, इसलिए आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। पुलिस शोकन को अरेस्ट करने वाली होती है, तभी वहां पर करुणा आ जाता है और पुलिस से कहता है कि शोकन नागराज का खून ही नहीं। शोकन करुणा से कहता है कि शोकन को मैंने ही नागराज को मारा है और यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे साले को भी मार डाला है। जिसके बाद पुलिस शोकन को अरेस्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ करुणा अपने साले की मौत की वजह से काफी ज्यादा दुखी होता है। करुणा शोकन से बदला लेने के लिए उसकी प्रेमिका प्रेमिका को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ शोकन जेल में होता है, तभी वहां पर वह बेवड़ा शोकन को बताता है कि तुम्हारी दादी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि करुणा है और करुणा ने जानबूझकर दादी की ड्रिंक में जहर मिलाया था, जिस वजह से दादी की मौत हो गई थी। साथ ही साथ आदि को भी मारने वाला करुणा ही है, क्योंकि आदि को मैंने ये बात बता दी थी कि उसकी दादी करुणा की वजह से मरी है। और जब आदि करुणा को भी वीडियो दिखाता है जिसमें करुणा दादी की ड्रिंक में जहर मिला रहा होता है, तो करुणा बहुत डर जाता है कि आदि वह बात सबको बता देगा और इसलिए करुणा से ने आदि को मार दिया था। ये बातें सुनने के बाद शोकन अंदर से बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके बाद बदले की आग पूरी दौड़ती है। शोकन जेल से निकलकर सीधा करुणा के पास जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुमने मेरी दादी को क्यों मारा। करुणा कहते हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए था, इसलिए मैंने दादी और आदि को मार डाला, अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। फिर तो दोस्तों करुणा और शोकन के बीच काफी खतरनाक फाइट होती है। तभी शोकन को वहां प्रवीण दिखता है। शोकन समझ जाता है कि करुणा प्रवीण को मारने वाला होता है। दोनों के बीच जबरदस्ती लड़ाई होती है कि तभी वहां पर आदि की वाइफ और उसका बेटा भी आ जाता है। अब करुणा आदि के बेटे को मारने वाला होता है कि उससे पहले शोकन करुणा को जान से मार डालता है और तब जाकर शोकन का बदला पूरा होता है। करुणा के मरने के बाद आदि की वाइफ को तब खुशी मिलती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।